Good morning, friends. Today we start our new topic from the subject of entrepreneurship, development and management. जैसा कि कल हमने पढ़ा था इन्वायरमेंट क्या है और इकोलॉजी क्या है, वो कंसिडर करना क्यों इम्पोर्टेंट है, कंसिडरेशन ऑफ इन्वायरमेंट का इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू एयर वाटर एंड नॉइज पोल्यूशन। हमने पढ़ लिया इन्वायरमेंट क्या है, लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि हमारी जो पोल्यूशन होती है इन्वायरमेंट में वो किस तरह अफेक्ट करती है हमारे बिजनेस में, हमारे इंडस्ट्री फील्ड में, हमारे इन्वायरमेंट को, प्लस हमारे पर्सनल लाइफ में भी किस तरह अफेक्ट करती है। तो सबसे पहले जानते हैं हम कि पोल्यूशन होता क्या है। Pollution is the introduction of contaminants into the natural environment that causes adverse change. Pollution क्या है? किसी भी चीज़ का कंटामिनेशन, किसी भी चीज़ का प्रदूषण जो हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट करे, ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट करे पोल्यूटेंट के द्वारा। इन अदर वर्ड्स the unfavorable physical, chemical and biological changes in the environment due to the pollutant is called pollution. दूसरे शब्दों में हम सिंपली कह सकते हैं कि फिजिकल चेंजेस जो हो रही है, केमिकल चेंजेस हो रही है और बायोलॉजिकल चेंज जो हो रही है हमारे इन्वायरमेंट में, किसके कारण? पोल्यूटेंट के कारण। पोल्यूटेंट के कारण हमारे जो चेंजेस हो रही है उससे जो इफेक्ट पड़ रहा है हमारे ह्यूमन हेल्थ में, हमारे इन्वायरमेंट में, उसे क्या कहेंगे हम? पोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ एक वर्ड आता है पोल्यूटेंट। पोल्यूटेंट क्या है? पोल्यूटेंट को हम डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, एनी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस सब्सटेंसेस इन सच कंसंट्रेशन विच मे बी इंजूरियस टू इन्वायरमेंट इज कॉल्ड पोल्यूटेंट। पोल्यूटेंट हम ऐसे कह सकते हैं कि कोई सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैसेस हो जो हमारे इन्वायरमेंट को क्या करे? पोल्यूटेट करे और हमारे बॉडी को क्या करे? अफेक्ट करे, ताकि हमारा बॉडी क्या हो, उससे कुछ बीमारी हो जाए या कुछ हो जाए तो वो हमारा क्या है, जो उसमें भाग लेता है, जो पोल्यूशन में भाग लेता है, ठीक है, वो कहलाता है पोल्यूटेंट। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। सबसे पहला है हमारा एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन क्या है? एयर पोल्यूशन मीन्स एनी सॉलिड, लिक्विड और gaseous substance including noise present in the atmosphere in such concentration as may be tend to injurious to human being or other living cultures or plant or property of or environment। एयर पोल्यूशन क्या है? कोई भी सॉलिड, लिक्विड या गैसेस सब्सटेंस जो हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट करे, हमारे प्लांट को अफेक्ट करे, हमारे बहुत सारे जो हार्मफुल गैसेस होती है वो क्या होती है, पेड़ को प्रॉपर ऑक्सीजन लेने नहीं देती है, हमारे बहुत सारे पेड़ मर जाते हैं पोल्यूशन के कारण। मान लीजिए किसी पत्ते पे बहुत दिन तक धूल जमा रहे, धुआं जमा रहे, तो क्या होता है, हमारा पेड़ मर जाता है। तो वो उसके कारण प्लांट्स भी अफेक्ट करती है, ह्यूमन हेल्थ भी अफेक्ट करता है और हमारे वाटर भी कभी कभी क्या होता है, कंटेमिनेट हो जाती है। जब रेन होती है तो हमारा क्या, पोल्यूटेंट गैसेस में जो हमारा पोल्यूटेंट है वो नीचे बैठ जाती है, तो सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन भी उससे हो जाती है। तो एयर पोल्यूशन समझ सकते हैं आप। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलें। अब देखते हैं कि मेजर सोर्सेस क्या है। मेजर सोर्सेस हमारा एयर पोल्यूशन का सबसे पहला है नेचुरल सोर्सेस। नेचुरल सोर्सेस में जैसे कि आप देख सकते हैं कि नेचुरल सोर्सेस में वॉल्केनिक इरप्शन, हमारा जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है, ज्वार भाटा होती है, तो वो तो क्या है, हम तो ज्वार भाटा क्रिएट नहीं करते हैं, वो तो क्या है, नेचुरली अकर होती है। तो उससे कारण बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। कोई भी चीज़ बर्न होती है क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा क्या होता है, एयर को पॉल्यूटेट कर देती है। ठीक है, फॉरेस्ट फायर, जैसा कि अमेजोन जंगल में मैंने कल बताया था कि फॉरेस्ट फायर हुई थी, तो फॉरेस्ट फायर से भी हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो भी क्या करता है, हमारा एयर को पॉल्यूटेट करती है। ठीक है, और बहुत सारे हमारे हैं जैसे कि रोमिसिक डस्ट विच इज़ प्रोड्यूस बाय द एस्ट्रॉइड्स, मेटोरोस, कॉमेट्स, पोलन ऑफ द फ्लावर, हमारा फ्लावर का जो परागकण होता है पोलन, उससे भी हमारा क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बैक्टीरियाज, फंगीज और एक्स्ट्रा। ठीक है, दूसरा जो फैक्टर है हमारा
दूसरा फैक्टर है ह्यूमन सोर्स। दूसरा फैक्टर हमारा क्या है? ह्यूमन सोर्स। हम जो क्रिएट करते हैं, ह्यूमन सोर्स हमारे द्वारा जो क्रिएट होता है, जैसे कि गैसेस फ्रॉम द किचन्स, हम जो खाना पकाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, कभी कभी गांव में गोईठा वगैरह जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, तो उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, उससे हमारा एयर पोल्यूटेड होता है। ठीक है, हमारा जो जितने भी इंडस्ट्रीज है, जितने भी कारखाने हैं, उससे बहुत सारा क्या होता है, हार्मफुल गैसेस निकलती है, थर्मल पावर प्लांट्स है, तो उससे भी क्या होता है, हमारा एयर पोल्यूट होता है। उसमें बहुत सारा गार्बेज भी होती है, और देख सकते हैं इसमें बहुत सारे हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स हम देख रहे हैं, इतना पॉपुलेशन बढ़ने के कारण सबके पास गाड़ियाँ हो गई है। सबके पास गाड़ियाँ होने के कारण क्या हो रहा है, सभी लोग फ्यूल बर्न कर रहे हैं। फ्यूल बर्न करने से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने से क्या होगा, हमारा एयर कंटेमिनेट हो जा रही है। ठीक है, और बहुत सारे हैं, रेलवे इंजन, एयरक्राफ्ट्स, सॉलिड मैटर्स फ्रॉम द माइंस, हमारा माइन से जो खुदाई करते हैं उससे बहुत सारा गैसेस निकलती है, मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो उसमें बहुत सारा हमारा क्या होता है, एयर पोल्यूट हो जाती है। ठीक है, आगे देख सकते हैं आप, क्लियर फ्रेंड्स? ठीक है, ओके फ्रेंड्स, आगे चले। नेक्स्ट बात करते हैं कि इससे इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा, हमारे ह्यूमन हेल्थ में क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। हम बीमार हो सकते हैं, हमारा क्या हो सकता है, उसके और क्या क्या हो सकता है। अगर हम एक इंडस्ट्रियल इंटरप्रेन्योर हैं, अगर हम एक बिजनेसमैन हैं, तो हमारा क्या, मान लीजिए कि हम एक करोड़ का बिजनेस करते हैं, छड़ बेचते हैं। छड़ अगर हम इन्वायरमेंट में रख दें तो क्या होगा, वो जंग लग जाएगा, करोजन होगा, इन्वायरमेंट से क्या पोल्यूशन के कारण हमारा छड़ जंग लग जाएगा, और दूसरे और कुछ भी हो सकती है। ठीक है, उसमें पहला पॉइंट हमारा क्या है, एब्रेशन। एब्रेशन हमारा क्या था, लॉस ऑफ मटेरियल बाय द विंड और कोरोजन पार्टिकल्स। जैसे कि आप देखते हैं कि हमारा क्या होता है, जब तेज़ हवा चलती है तो बहुत सारे धूल कण मिट्टी को साथ में उड़ा के ले जाती है, तो क्या होता है, हमारा डिप्लीशन ऑफ द सॉइल, सॉइल डिप्लीशन भी कह सकते हैं। सॉइल डिप्लीशन हमारा होता है, एब्रेशन होता है। ठीक है, तो तेज़ हवा में, विंड में क्या होता है, हमारा जैसे मिट्टी बनती है, कैसे बनती है, ड्यू टू द फ्लो ऑफ एयर, ड्यू टू द फ्लो ऑफ वाटर। तो फ्लो ऑफ एयर से भी हमारा क्या होता है, कंटेमिनेट होने के कारण हमारा क्या होता है, सॉइल डिप्लीट हो जाती है। सेकंड पॉइंट हमारा कोरोजन, जैसे कि मैंने बताया कि छड़ में अगर रखेंगे तो क्या होगा, जंग लगेगा। जंग क्यों लगता है, क्योंकि हमारा जो एयर है उसमें बहुत सारा अनफेवरेबल गैसेस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत सारा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जो क्या करती है, हमारे मेटल्स से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। मॉइस्चर कंटेंट होने के कारण भी हमारा कोरोजन लग जाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा है डिपोजिशन एंड रिमूवल। हम कभी कभी क्या करते हैं, बहुत सारा हमारा गार्बेज होती है, उसको डिपोज कर देते हैं ज़मीन में, और कुछ ऐसा एडहेरिंग सब्सटेंस होती है जैसे SPM एंड मटेरियल जो रस्ट हो जाती है, उससे हमारा क्या होता है, कभी कभी मिट्टी भी क्या होता है, जंग लगने के कारण मिट्टी भी, सॉइल भी इरोजन हो जाती है, सॉइल का कंटेमिनेशन भी हो जाता है। ठीक, थर्ड पॉइंट है डायरेक्ट केमिकल अटैक। कभी कभी हमारा इन्वायरमेंट में क्या, बहुत सारा गैसेस एक दूसरे से कभी कभी रिएक्ट करके खाता है, केमिकल प्रोड्यूस कर लेती है, और वो हमारा क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्म में हमें अफेक्ट करती है। ठीक है, तो डायरेक्ट गैस केमिकल अटैक भी हो जाती है। फिफ्थ पॉइंट हमारा है इनडायरेक्ट केमिकल अटैक। कभी कभी हम क्या करते हैं, खुद कभी कभी केमिस्ट्री लैब में रिसर्च करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा कुछ ऐसा गैस प्रोड्यूस हो जाते हैं जो हमारा केमिकल रिएक्शन अटैक कारण हमारा एयर को पोल्यूट कर देते हैं। जैसे आप भोपाल ट्रेजिडी सुने होंगे, भोपाल ट्रेजिडी में क्या हुआ था, हमारे रिसर्चर जो क्या कर रहे थे, केमिकल का रिएक्शन में कुछ रिसर्च कर रहे थे, वो क्या हुआ, कुछ ब्लास्टिंग हो गया। ठीक है, कुछ फॉल्ट के कारण ब्लास्ट हो गया, उसमें बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसका कंट्रोल कैसा किया जाए। एयर पोल्यूशन तो हो गया, अब इसका कंट्रोल कैसे करेंगे। कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला, कंट्रोल ऑफ द गैसेस पोल्यूटेंट्स। हम जितना हो सके उतना क्या करें, गैसेस को पोल्यूटेंट कंट्रोल करें। कैसे, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा के, अपने आसपास के जितने भी एरिया को क्लीन रख के, उसको हमेशा क्या करना, पानी छिड़क करके। ठीक है, ठीक है, दूसरा है हमारा कंट्रोल ऑफ इमिशन ऑफ फ्रॉम द ऑटोमोबाइल। जितना भी हमारा ऑटोमोबाइल्स है, सबसे ज़्यादा लार्जली अगर देखा जाए तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से
ज़्यादा हमारा क्या हार्मफुल गैसेस निकलती है, गाड़ियों से ज़्यादा गैसेस निकलती है। तो अगर हम उसमें साइलेंसर लगा दें, कैटेलिक कन्वर्टर लगा दें, ताकि क्या हो, ज़्यादा पोल्यूशन ना हो। थर्ड पॉइंट है कंट्रोल ऑफ पार्टिकुलेट मैटर बाय यूजिंग डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट। उसमें बहुत सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट आती है, जैसे जैसे मैंने बताया अभी, साइलेंसर लगा देंगे नॉइज़ पोल्यूशन नहीं होगा। उसमें हम दूसरे तरह का स्क्रीन लगा देंगे, ताकि हमारा क्या हो, हमारे स्क्रीनिंग से हमारा गैस छन जाए और उसे सेव कर ले, एयर पोल्यूशन को बचा सकते हैं। थर्ड फोर्थ पॉइंट हमारा इंसिनरेशन शुड बी देयर इन बिल्डिंग बर्न डोमेस्टिक वेस्ट। हमारे जितने भी डोमेस्टिक वेस्ट होती है, घर में जितने भी हम वेस्ट करते हैं, जितने भी पोल्यूशन करते हैं हम, कभी प्लास्टिक को जला कर क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर देते हैं। तो वो प्लास्टिक को ना जला करके हम क्या करते हैं, उससे जमा करके रिसाइकल करते हैं, तो क्या होगा, एयर पोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट हमारा क्या, द इंडस्ट्रियल एरिया शुड बी लोकेटेड एट द सर्टेन सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द रेसिडेंशियल एरिया। जैसे कि इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा क्या है, हमारी इंडस्ट्री से ज़्यादा पोल्यूशन होती है, तो इंडस्ट्री से मेजर प्रॉब्लम होती है और लार्ज अमाउंट में पोल्यूशन होती है। वहाँ पे क्या होता है, बड़ी बड़ी चिमनी लगी होती है, तो चिमनी से क्या होता है, लार्ज अमाउंट में एयर पोल्यूशन होती है। तो हमें क्या चाहिए कि हमारा जितना सिटी है, टाउन है, जितना भी घर, उससे कुछ दूरी पे हमें इंडस्ट्री इंस्टॉल करना चाहिए। नहीं कि हम सिटी में इंस्टॉल कर दें तो क्या होगा, बहुत सारा पोल्यूशन होगा, नॉइज़ पोल्यूशन होगा, एयर पोल्यूशन होगा, उससे वाटर पोल्यूशन भी होगा। तो वो दूर दूर में रहेगा तो क्या होगा, थोड़ा सा सेफ रहेगा पब्लिक। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट ये थी हमारे एयर पोल्यूशन के बाद। अब हम चलते हैं वाटर पोल्यूशन के। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि पोल्यूशन क्या है। तो वाटर पोल्यूशन अगर बोले सिंपली, तो वाटर पोल्यूशन कैसे डिफाइन करेंगे, द कंटेमिनेशन ऑफ द वाटर ड्यू टू एक्सटर्नल मटेरियल मिक्स्ड विथ नेचुरल वाटर विच मेक्स इट अनडिजायरेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। ठीक है, तो अगर कोई एक्सटर्नल मटेरियल, अनवांटेड मटेरियल अगर हमारे क्या नेचुरल वाटर से मिक्स हो जाए, जैसे हम क्या पानी पीते हैं H2O, प्योर वाटर पीते हैं, तो क्या होता है, हमारा बॉडी को क्या होता है, प्रॉफिट होती है, फ़ायदा होता है। हम क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज, ज़्यादा डिहाइड्रेशन फील नहीं करते हैं। तो अगर उसमें कोई एक्सटर्नल मटेरियल अगर मिल जाए जो हमारे बॉडी को क्या करे, अफेक्ट करे, कुछ बीमारी क्रिएट कर दे, तो क्या होगा, हमारा हेल्थ क्या कमज़ोर हो जाएगा, हम बीमार पड़ जाएंगे। तो उस पोल्यूशन को हम क्या कहेंगे, वाटर पोल्यूशन। उसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट मे बी डिफाइंड एज अल्ट्रेशन इन फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर विच में काउज हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन एंड एक्वेटिक लाइफ। हमारा जो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल चेंज अगर किसी में आ रहा है इन वाटर, जो क्या करे, ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करे और एक्वेटिक सिस्टम को भी अफेक्ट करे, जो हमारे जल जीव रहते हैं, मछली रहती है, तो उसको भी अफेक्ट करे, तो क्या होगा, हमारा वो पोल्यूटेड वाटर कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं कि सोर्सेस क्या है, वाटर पोल्यूशन का सोर्सेस क्या है, कहाँ से हमारा वाटर कंटेमिनेट होता है। पहला सोर्स जिससे हमारा क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में देख सकते हैं, दीज आर इरोजन, लैंडस्लाइड, वॉल्केनिक इरप्शन। जैसे कि मैंने अभी बताया था, एयर पोल्यूशन में, वॉल्केनिक इरप्शन में क्या होता है, बहुत हार्मफुल गैसेस निकलती है, जिससे क्या होता है, एयर पोल्यूटेड हो जाता है। तो उसमें जो स्लैग निकलती है, जो उसका स्लैग क्या होता है, नीचे बह के वाटर में मिल जाती है, नदियों में मिल जाती है, तो क्या होता है, पानी हमारा क्या गंदा हो जाता है, तो वाटर कंटेमिनेट हो जाती है। ठीक है, तो क्या वॉल्केनिक इरप्शन से वाटर पोल्यूशन होती है। सेकेंड पॉइंट हमारा ह्यूमन सोर्सेस, हमारे द्वारा क्या होता है, इट इंक्लूड द पोल्यूशन फ्रॉम द सिटीज़ एंड टाउन्स, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर्स, पिलग्रिम्स सेंटर्स, रिलीजियस फेयर्स। जैसे जितने भी हम घर में जितना भी गार्बेज होती है, जितने भी हमारा फल सब्जी के जो वेस्टेज होते हैं, वो क्या करते हैं, हम फेंक देते हैं, कभी नाली में फेंक देते हैं, नाली में भी क्या होता है, नदी में चला जाता है, नदी से क्या होता है, हमारा पानी गंदा हो जाता है। बहुत सारा इंडस्ट्री है, जितने भी मशीनिंग के जितना भी डस्ट निकलती है, वो क्या दबा के वाटर में जाता है, तो वाटर क्या होता है, कंटेमिनेट हो जाता है। ठीक है, बहुत सारा आप देखे होंगे कि रिलीजियस में जितने भी हम क्या करते हैं, उस पेंट वाले मूर्ति वगैरह भी जब हम लगाते हैं, तो क्या होता है, जो क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, उसको अगर
क्या करते हैं, पानी में डालते हैं तो क्या होता है, वो वाटर कंटेमिनेट हो जाता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट है urban sources। urban sources में it include the pollutants like domestic influents and sewage waste, for example food preparation, bathing, house cleaning, cooking, washing and clothes। जितने भी हमारा उर्बान्स है, यानी कि बहुत ज़्यादा डेवलपिंग सिटीज़ है, ठीक है, डेवलपिंग सिटीज़ है, वहाँ पे जो खाना बनता है, वो जो नहाते हैं, वो जो कपड़े होते हैं, उससे उससे क्या होता है, बहुत सारा हमारा जो निकलती है वेस्टेज, वेस्टेज कहाँ मिलती है जाके, वाटर में। उससे क्या होता है, वाटर कंटेमिनेट हो जाती है। फोर्थ पॉइंट है हमारा इंडस्ट्रियल सोर्सेस। जैसा कि मैंने कहा, इंडस्ट्रियल सोर्सेस मेजर लार्ज अमाउंट में एयर पोल्यूटेड करती है, उसी तरह वाटर पोल्यूटेड भी करती है। जैसे पेपर मिल, पल्प मिल, रिफाइनरीज, बहुत सारे ऑयल रिफाइनरी से जितना भी हार्मफुल केमिकल्स निकलते हैं, वो क्या होता है, वाटर को कंटेमिनेट कर देती है। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट हमारा एग्रीकल्चर सोर्सेस। एग्रीकल्चर सोर्स, जैसे कि आजकल डेवलपिंग कंट्री में हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे पेस्टिसाइड्स, बहुत सारे केमिकल्स यूज कर रहे हैं ताकि हमारा क्या हो, अच्छा से फसल हो। तो वो पेस्टिसाइड भी क्या करते हैं, हमारे वाटर को कंटेमिनेट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अब देखते हैं इसका इफ़ेक्ट्स क्या क्या है वाटर पोल्यूशन का। पोल्यूटेड वाटर जनरली रिस्पॉन्सिबल फॉर कोलेरा, टाइफाइड, डिहाइड्रेट। हमारा वाटर पोल्यूशन, अगर गंदा पानी पी लेंगे तो क्या हो, कोलेरा हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, डायरिया हो सकता है। ठीक है। और बहुत सारे हमारे जॉन्डिस हो सकता है, ऐसे बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती है। दूसरा क्या है, एक टॉक्सिक वाटर केमिकल्स कॉज डेथ, हमारी मौत भी हो सकती है। हमारे अगर हम गंदा पानी पी लेंगे तो हमारा क्या होगा, टॉक्सिक वाटर पियेंगे तो हम मर सकते हैं। इससे अगर वाटर पोल्यूशन होगा तो क्या होगा, जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो मर सकते हैं। ठीक है। प्लांट्स मर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, लेक्स एंड ग्राउंड वाटर फॉर इरिगेशन एडवर्स अफेक्ट द क्रॉप्स एंड रिड्यूस द yield। अगर हम क्या कंटेमिनेट वाटर यूज़ करेंगे तो क्या होगा, अगर हम खेती करना चाहते हैं तो अगर कंटेमिनेट वाटर में खेती करेंगे तो क्या होगा, हमारा प्रॉपर खेती नहीं होगा, जितना भी क्रॉप लगाएंगे वो मर जाएगा। मान लीजिए धान खेती लगाएंगे, धान का खेत लगाए, उसमें अगर हम साफ़ पानी डेली नहीं देंगे, उसमें सही से प्रॉपर सिंचाई नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसमें गंदा पानी अगर सिंचाई करेंगे तो क्या होगा, हमारे उससे जड़ी कमजोर हो जाएगी, हमारे धान मर जाएंगे। फोर्थ पॉइंट है हाईली पोल्यूटेड वाटर डिस्ट्रॉय द सॉइल, डिक्रीज द फर्टिलिटी। जैसा कि हमने देखा अभी कि हमारा क्या है, धान सही से नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमारा मिट्टी क्या हो गया है, कंटेमिनेट हो गया है वाटर पोल्यूटेड के कारण। तो हमारा सॉइल क्या होगा, ख़राब हो जाएगा, और बहुत सारे यूजफुल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो मिट्टी को उर्वरा शक्ति देती है, वो मर जाते हैं। तो हमारा क्या होता है, प्रॉपर फार्मिंग नहीं हो पाती है। लास्ट पॉइंट हमारा हेविली पोल्यूटेड वाटर obstruct the process of photosynthesis which affect the growth of vegetation। इसमें क्या होता है, हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, वो क्या होता है, लीव्स ऑफ द प्लांट्स एंड ट्रीज का के साथ होता है। अगर हमारा पोल्यूटेड वाटर अगर जल में गया, ठीक है, तो हमारा जो प्रॉपर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है वो क्या होता है, कंप्लीट नहीं हो पाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे करें। वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने का सबसे बेहतर उपाय है ड्रिंक वाटर सोर्सेस एंड एरियाज मस्ट बी केप्ट क्लीन। सबसे साफ़ सफाई रखने का सबसे बेटर सोल्यूशन है। अगर हम साफ़ सफाई रखेंगे हर जगह तो क्या होगा, वाटर को साफ़ रखेंगे तो हमारा क्या होगा, वाटर पोल्यूशन से बचेंगे। जितना भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है मस्ट है प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। डेली हमारा क्या साफ़ सफाई वाला होना चाहिए। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को प्रॉपरली मैनेजमेंट करना चाहिए ताकि कोई भी गांव में कचरा ना रहे। कचरा वाला तो सिटी में जाता है, कभी कोई गांव में नहीं जाता है, तो क्या होता है, गांव में कचरा ज़्यादा फैल जाता है, सिटी में लेकर चला जाता है। तो उस तरह नहीं होना चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। इंडस्ट्री शुड बी नॉट अलाउड टू डिस्चार्ज देयर इन्फ्लुएंट इनटू द वाटर बॉडीज़। जितने भी इंडस्ट्रीज है जो हार्मफुल केमिकल्स रिलीज करती है मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, तो उससे समझाना चाहिए कि जो आपका केमिकल्स है वो आप उसके रिलीज ना करके कहीं स्टोर कर लें और उसको प्रॉपर वे में उसको रिसाइकल करें या फिर कहीं यूटिलाइज करें। उससे क्या था, वाटर पोल्यूशन ना हुआ। फोर्थ हमारा यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर शुड बी लिमिटेड।
हमारा जो फार्मिंग के लिए पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, जितने भी छिड़काव करते हैं, वो क्या होता है लिमिटेड यूज़ करना चाहिए, ताकि हमारा क्या वाटर पोल्यूशन ना हो, सॉइल के जितने भी ऑर्गेनिज्म हो वो क्या हो डिस्ट्रॉय ना हो। फिफ्थ पॉइंट, देयर शुड बी ए बैन ऑन द डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडीज इनटू द वाटर बॉडी। जितने भी हमारा प्लास्टिक मटेरियल्स हैं जो डिकम्पोज नहीं हो पाते, उसमें बैन कर देना चाहिए। और बहुत सारा हमारा अभी क्या अभियान चल ही रहा है, जैसे अभी प्लास्टिक बैन हुए थे, तो उस तरह का बहुत सारा एक्टिविटी करना चाहिए, ताकि क्या हो वाटर कंट्रोल, वाटर का पोल्यूशन कंट्रोल हो सके और हमारा क्या हो क्लीन वाटर हमें मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा लास्ट टॉपिक है नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन क्या होता है? द वर्ड नॉइज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड नॉसिया, विच मीन्स ए फीलिंग ऑफ सिकनेस एट द स्टोमच विथ ए अर्ज टू वोमिट। एक अनवांटेड साउंड कह सकते हैं, अनवांटेड साउंड जिससे हम क्या करते हैं इरिटेट फील करते हैं, प्रॉपर फील नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इस ये कहाँ से आया है? एक लैटिन वर्ड से आया है। जिस कौन सा वर्ड है? नोसिया। लैटिन वर्ड कौन सा है? नोसिया। इसका अर्थ क्या होता है? सिकनेस एंड स्टोमच विथ एन अर्ज ऑफ वोमिट। अनकम्फर्टेबल फील करते हैं और जो उल्टी जैसा फील कराए, वो क्या होता है? हमारा नोसिया का मतलब होता है। ठीक है, इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ यूजली डिफाइंड एज अनवांटेड साउंड और साउंड विदाउट वैल्यू दैट कॉजेज डिस्कम्फर्ट टू द लिसनर। जैसा कि मैंने अभी बोला कि अनवांटेड साउंड जो हमारा क्या करे, इरिटेट फील कराए और हम जो लिसनर को प्रॉपर कंफर्ट फील ना कराए, वो क्या होता है? हमारा नॉइज पोल्यूशन। एक बेटर डिफिनेशन ऐसे कह सकते हैं, warn sound in the warn offensive precedent or starting sound in the wrong place at wrong time। wrong साउंड का मतलब है बहुत हाई फ्रिक्वेंसी वाला साउंड, जो क्या करता है गलत टाइम में गलत फ्रिक्वेंसी के साथ रॉन्ग प्लेस पे प्रोड्यूस होती है, वो कहलाता है नॉइज पोल्यूशन। मान लीजिए हम स्टडी कर रहे हैं, कोई आके हम जोर से क्या क्या हमारे कान में चिल्ला दे, तो क्या होता है हम उस टाइम पे हमारा क्या कंसंट्रेशन हो जाता है, रॉन्ग टाइम में हमारा क्या होता है रॉन्ग साउंड सुनने के कारण हमारा प्रॉपर बैलेंस नहीं हो पाता, हमारा माइंड क्या होता है स्टडी नहीं कर पाता, तो क्या नॉइज पोल्यूशन का। अब देखते हैं फ्रेंड्स इसके सोर्सेस क्या है नॉइज पोल्यूशन का। नॉइज पोल्यूशन सबसे बेटर सोर्सेस हमारे जितने भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है उससे होती है। जैसे इंडस्ट्रीज ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ सच एज टेक्सटाइल, आयरन, स्टील्स, यूटेंसिल्स, ऑटोमोबाइल, फर्टिलाइजर, पेपर, सेरामिक्स एंड थर्मल पावर प्लांट स्टेशंस एंड मेजर कंट्रीब्यूटर टू ऑफेंसिव पोल्यूशन। ये सब सारे क्या है हमारे सोर्सेस ऑफ नॉइज पोल्यूशन है, जो क्या करते हैं नॉइज क्रिएट करती है। ये तो बहुत सारे ऑर्गेनाइट्स फ्रॉम द वेरियस मशीन्स, जितने भी मशीन्स है जिसका वाइब्रेशन कर बहुत सारा, कभी कभी ऐसा मशीन होता है जो बहुत क्रिटिकल साउंड क्रिएट करते हैं, जो हमें सुनने में अच्छा नहीं लगता। जैसे इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, क्या करते हैं हम कान में एयर प्लग लगा के काम करते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ जो मशीनें हैं बहुत हैवी मशीनें होती है और बहुत ज़्यादा अनवांटेड साउंड क्रिएट करती है। ठीक है, जैसे ड्रिलिंग के दौरान, ग्राइंडिंग के दौरान और बहुत सारे अलग मशीनिंग प्रोसेस के कारण क्या होता है हमारा नॉइज पोल्यूशन क्रिएट होती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं इसका इफेक्ट क्या क्या हो सकता है। इसका इफेक्ट होता है इफेक्ट ऑन द ह्यूमन बॉडी फंक्शन। हम क्या कर सकते हैं, कभी पागल हो सकते हैं, हमारा ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी वेव सुनने के बाद क्या होता है माइंड हमारा डिस्टर्ब हो जाता है, पागल हो सकते हैं। स्लीप इंटरफेरेंस, हमारी नींद नहीं आ सकती, रात में अगर कोई हल्ला करे तो हमें क्या होता है नींद नहीं आता है, तो सोने में दिक्कत आ सकती है। थर्ड पॉइंट, इफेक्ट ऑन वर्किंग एफिशिएंसी, हम प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे, हमारी एफिशिएंसी क्या है घट जाएगी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, इफेक्ट ऑन विल्ड लाइफ, हमारा मान लीजिए कि जंगल के बगल में एक बहुत हाईवे बना दिया जाए, तो उसके बगल में क्या होता है ऑटोमोबाइल का ज़्यादा गाड़ी का हॉर्न के कारण क्या होता है अनवांटेड साउंड क्रिएट होता है, तो उसके बगल जितने भी हमारे विल्ड लाइफ जितने जानवर होते हैं तो वो क्या होता है भाग जाते हैं वहाँ से, वो वहाँ नहीं रह पाते, तो उससे बहुत सारा इफेक्ट पड़ता है। लास्ट है इफेक्ट ऑन द नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे नॉन लिविंग थिंग्स को हमारा मान लीजिए कोई लकड़ी का है, हमारे सेपरेट करके क्या करें बनाए है, उसमें अगर हाई फ्रिक्वेंसी से अगर साउंड प्रोड्यूस होता है तो क्या होता है क्रैक हो जाती है, बहुत सारा दीवार का भी क्रैक हो जाता है। तो अनवांटेड साउंड कारण क्या होता है कभी कभी बहुत सी दीवारें भी
क्रैक होकर गिर जाती है। अब इसका कंट्रोल कैसे करें? इसका कंट्रोल करने के लिए सबसे बेहतर उपाय है इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड रिसीवर। जहाँ तक हो सके पॉसिबली हम जहाँ नॉइज ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है वहाँ से दूर रहें। जहाँ ज़्यादा साउंड आ रहा है वहाँ से हम क्या करें, जहाँ पे साइलेंट एरिया वहाँ पे आ जाए। दूसरा क्या है, प्लांटिंग ट्री सबसे बेस्ट वे है, क्योंकि ट्री एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, बोल सकते हैं कि ट्री एक ऐसा चीज़ है जो क्या करता है, सबसे ज़्यादा क्या करता है, नॉइज़ को एब्जॉर्व करता है। ठीक है, गुड एब्जॉर्वर ऑफ साउंड, साउंड को एब्जॉर्व करता है। वो हमें क्या कहता है, नॉइज़ पोल्यूशन से बचाता है। अगर ट्री नहीं रहेगी तो क्या होगा, नॉइज़ पोल्यूशन बढ़ता ही रहेगा। गैसकेट्स एंड सीलिंग डोर एंड विंडोज ओपनिंग, हम हर जगह जहाँ जहाँ हाँ हमारा कंडीशन के हिसाब से क्या करें, गैसकेट यूज़ करना चाहिए। ठीक, प्रोवाइडिंग एडिशनल साउंड, एडिशनल इंसुलेशन फॉर द रूफ एंड वॉल्स, जितने भी हमारा वॉल्स है, रूफ है, हम प्रॉपर क्या करें, कोटिंग करना चाहिए। साउंड के लिए इंसुलेटर का यूज़ करना चाहिए। यूज़ प्रॉपर पर्सनल प्रोटेक्टिव डिवाइस लाइक ईयर प्लग, एयर डिफेंडर्स, डिस्पोजल एयर प्लग्स etc। और हमें अपने कानों में एयर प्लग्स वगैरह लगा के रखना चाहिए। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा इंडस्ट्री में जितने भी वर्कर रहते हैं वो क्या करते हैं, एयर प्लग यूज़ करते हैं, तो क्या कहता है, हमारे कान को हाई फ्रिक्वेंसी साउंड से बचाती है। ठीक, ओके फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।